वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल माई सेल्फ ललित कुमार। और आज इस वीडियो लेक्चर में देखने वाले हैं कि ग्रॉस एनाटॉमी या ग्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी। कि ग्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी क्या होती है। देखो, ग्रॉस स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि कोई भी, जैसे कोई भी ऑर्गन है या कोई भी सिस्टम, उसकी कटी हुई संरचना। ठीक है, ये हमारी किडनी का लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रक्चर है। इसका मतलब सरफेस से उसे काटा गया है, फिर उसके देखने के बाद जो दिखता है वो ऐसा दिखता है किडनी के अंदर। तो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे एड्रिनल ग्लैंड होती है, ठीक है। ये हमारी राइट किडनी, ये लेफ्ट किडनी है। अब पहले हम डिस्कस कर लेते हैं किडनी की स्ट्रक्चर। तो जो डबल लाइनिंग स्ट्रक्चर दिख रही है आपको बाहर, उसको हम बोलते हैं फाइब्रस कैप्सूल। जो भी फाइब्रस टिश्यू का बना होता है, जो किडनी को एक्सटर्नल इंजरी से प्रिवेंट करता है, ठीक है। फिर जो उसके बाद जस्ट नीचे आता है, कैप्सूल के नीचे वाले स्पेस को हम बोलते हैं रीनल कॉर्टेक्स, ठीक है। कॉर्टेक्स बोल दिया। अब आता है हमारा मेडुला पार्ट। फाइब्रस पार्ट हो गया, कोर्टेक्स पार्ट हो गया। अब जो कोर्टेक्स पार्ट से नीचे की तरफ पिरामिड्स दिख रहे हैं आपको, इतना वाला स्ट्रक्चर, उसको बोलते हैं रीनल मेडुला। दैट्स क्लियर। इसको बोलेंगे रीनल मेडुला। इस पूरे पार्ट को, जो जाल दिख रहा है ना, उसको पूरे को रीनल मेडुला बोलेंगे। अब ये पिरामिड्स को रीनल मेडुला बोलेंगे, ठीक है। अब आता है हमारा रीनल पेप्लिया। जो ये पिरामिड्स है, इन पिरामिड्स के लास्ट में जो ये टिप वाला पोर्शन है, उसको हम बोलते हैं रीनल पेपिला, ठीक है। दैट्स क्लियर। उनको हम बोलेंगे रीनल पेपिला। अब रीनल पेपिला किससे अटैच है? इस स्ट्रक्चर से, इस स्ट्रक्चर से। देखो, इन स्ट्रक्चर से, इस ब्रांच से अटैच है। इन ब्रांच के स्टार्टिंग पार्ट को, इस ब्रांच के स्टार्टिंग पार्ट को बोलेंगे माइनर कैलेक्स, ठीक है। रीनल पेपिला से जो अटैच है, ये ब्रांचेस, उनको बोलते हैं माइनर कैलेक्स, ठीक है। अब जैसे ही हम माइनर कैलेक्स से अंदर की तरफ जाते हैं या अंदर की तरफ बढ़ते हैं, मतलब ये वाला स्ट्रक्चर, ठीक है, इन तीनों चारों में ये वाला स्ट्रक्चर, इस स्थान वाला, तो इसको बोलते हैं हम मेजर कैलेक्स। इस स्थान को क्या बोलेंगे? मेजर कैलेक्स, ठीक है। इनको बोलते हैं मेजर कैलेक्स। माइनर मतलब छोटा और मेजर मतलब बड़ा। अभी आगे जाके थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं मेजर कैलेक्स, ठीक है। अब ये 2 से 3, 4 से जो भी इतने मेजर कैलेक्स हैं, वो मिलकर क्या बनाते हैं? रीनल पेल्विस, ठीक है। ये रीनल पेल्विस, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर को, यहाँ से जो स्ट्रक्चर है, इसको बोल देंगे हम रीनल पेल्विस, ठीक है। रीनल पेल्विस के बाद ये हमारा यूरेटर आ जाता है। यूरेटर आ गए, 2 यूरेटर ईच किडनी से आते हैं। एक यूरेटर इस किडनी का, एक यूरेटर इस किडनी का, ठीक है। दैट्स क्लियर हो गया होगा कि सबसे बाहर स्ट्रक्चर होती है फाइबर कैप्सूल। फिर उसके बाद आता है हमारा कोर्टेक्स पार्ट। फिर उसके अंदर जब दसते हैं तो मेडुला पार्ट आता है, जिसके अंदर पिरामिड्स होते हैं। पिरामिड की जो इंटरनल टिप है, उसको बोलते हैं रीनल पेपिला। और रीनल पेपिला जिससे अटैच होता है, उसको बोलते हैं माइनर कैलेक्स। और माइनर कैलेक्स के अंदर वाली स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं मेजर कैलेक्स। और 2 से 3, 4 मेजर कैलेक्स मिलकर क्या बनाते हैं? रीनल पेपिला। और रीनल पेपिला किसमें खुलता है? फिर इसमें खुलता है यूरेटर के अंदर। दैट्स क्लियर। और जो ये अंदर धसा हुआ पार्ट होता है ईच किडनी का, जो अंदर धस रहा है, देखो ये, उसको बोलते हैं हम हाइलम। और यहाँ से जो ये आपको ग्रीन कलर की दिख रही है, वो होती रीनल वेन। और रेड कलर की दिख रही है, वो होती रीनल आर्टरीज। रीनल आर्टरीज शुद्ध ब्लड को इसके अंदर लाती है, और रीनल वेन ऐसे बाहर जाती है, ठीक है। ऐसे ये अंदर आ रही है, ये बाहर जा रही है, और ये भी बाहर आ रही है, ठीक है। इसमें से 2 चीज तो बाहर आती है, वेन और यूरेटर तो बाहर आते हैं, और ये आर्टरी अंदर जाती है ब्लड लेके, ठीक है। दैट्स क्लियर। और फिर ये जो स्ट्रक्चर है, ये हमारे नेफ्रॉन्स की है। किडनी की स्ट्रक्चरल यूनिट होती है नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स, ये पार्ट यहाँ होता है और ये पार्ट यहाँ होता है, अंदर की तरफ रहता है ये पार्ट, ठीक है। जो हमारी ये आपको लाइनिंग सी दिख रही होगी, ये कलेक्टिंग डक्ट होती है, ठीक है। और जो ये पार्ट होता है, ये बाहर की तरफ होता है, मेडुला से बाहर की तरफ होता है, ये बाहर ग्लोमेरुलस का पार्ट, जो फिल्ट्रेशन का वर्क करता है। ट्यूब्यूल्स क्या करती है? वापस फर्दर फिल्ट्रेशन करती है, जो भी कुछ पार्ट रह गया उसको वापस फिल्टर कर देती है। कलेक्टिंग डक्ट में आके ये स्टोर रहता है, फिर यूरेटर के द्वारा आके नीचे ब्लैडर में आ जाता है, और ब्लैडर से यूरेथ्रा के द्वारा बाहर निकल जाता है यूरिन। दैट्स क्लियर। आप देख लेते हैं ग्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी। इसका लॉन्गिट्यूडिनल एक्शन है ये। तो हम 3 भागों में इसको बांट सकते हैं। कौन कौन से भागों के? फर्स्ट हमारा फाइब्रस हो जाता है, सेकंड हमारा कोर्टेक्स हो जाता है, और थर्ड हमारा हो जाता है मेडुला पार्ट, ठीक है। जो हमारा फाइब्रस पार्ट होता है, वो सराउंड द किडनी होता है, और ये एक्सटर्नल इंजरी से किडनी को प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा कोर्टेक्स पार्ट, जो रेडिश ब्राउन कलर का होता है, थोड़ा थोड़ा रेड होगा और ब्राउन कलर का होगा ये पार्ट, ठीक। व्हाइटिश पार्ट दिख रहा है, ठीक। और इनर मेडुला, थर्ड पार्ट है मेडुला पार्ट,
जो कि इनर सबसे इनर वाला पार्ट होता है मेडुला, जो पिरामिड, इसके अंदर क्या इंक्लूड होते हैं, कुछ पिरामिड्स इंक्लूड होते हैं, जैसे 1 2 3 जितने पिरामिड्स हैं वो इंक्लूड रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है कि नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ द किडनी। ये मैन है कि जो हमारा नेफ्रॉन होता है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है किडनी की, जो कि फिल्ट्रेशन के अंदर बहुत ज्यादा हेल्प करती है। एक किडनी के अंदर लगभग 13-14 लाख नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं। पिरामिड्स, अब बात आती है, हमने कैप्सूल वगैरह सबके बारे में पढ़ लिया। अब पिरामिड्स क्या होते हैं? पिरामिड्स होते हैं पेल कोनिकल शेप। ये पेल कोनिकल शेप के आकार के जितने भी दिख रहे हैं आपको लाइनर स्ट्रक्चर, छोटे छोटे गोल गोल डिब्बे, उनको बोलते हैं पिरामिड्स, ठीक है। अब बात आती है हाइलम किसे कहते हैं? कॉनकेव बॉर्डर, ठीक है। जो भी हमारी किडनी के अंदर कॉनकेव बॉर्डर, मतलब जो अंदर धसा हुआ पार्ट है दोनों किडनी का, उनको बोलते हैं हाइलम। इन दोनों को हाइलम बोलेंगे, ठीक है। ये हाइलम से क्या होता है? रीनल आर्टरी तो एंटर करती है, क्योंकि रीनल आर्टरी का काम क्या हो जाता है? एक तरीके से शुद्ध ब्लड को लेकर आना, तो वो तो क्या कर जाएगी, इसके अंदर एंटर कर जाएगी, और यहाँ से रीनल वेन और यूरेटर बाहर निकलते हैं, क्योंकि रीनल वेन अशुद्ध ब्लड लेके जाएगी और यूरेटर जो भी हमारा वो है तो यूरिया है, यूरिया को ब्लैडर के अंदर लाएगी, मतलब जो यूरिन कंपोजिशन है उसको ब्लैडर के अंदर लाती है यूरेटर। तो हाइलम आपका क्लियर हो गया होगा कि कौन क्या बॉर्डर होती है? रीनल आर्टरी एंटर एंड रीनल वेन एंड यूरेटर लीव द किडनी, वो किडनी को छोड़ते हैं, ठीक है। अब जैसे भी मान लो यूरिन बन गया, नेफ्रॉन्स ने यूरिन बना दिया, यहाँ पे नेफ्रॉन्स ने यूरिन बना दिया, यूरिन फॉर्म पासेस थ्रू द रीनल पेपिला। सबसे पहले यूरिन यहाँ मान लो बन गया, ठीक है, ये नेफ्रॉन्स ने यूरिन बना दिया, तो सबसे पहले पास कहाँ होगा? रीनल पेपिला में। रीनल पेपिला से कहाँ जाएगा? माइनर कैलेक्स के अंदर, क्योंकि इससे अटैच है। रीनल पेपिला से क्या अटैच है? माइनर कैलेक्स। फिर माइनर कैलेक्स के बाद में यूरिन कहाँ जाएगा? मेजर कैलेक्स के अंदर। जो भी आपने 5-6 हमारे माइनर कैलेक्स है, वो मेजर कैलेक्स में यूरिन को भेज देंगे, और यूरिन मेजर कैलेक्स में जाने के बाद किस में जाएगा? मेजर कैलेक्स में चला गया। फिर आगे किस में जाएगा? यहाँ इस स्थान पे आएगा यूरिन, तो उसको बोलेंगे रीनल पेपिला, ठीक है। तो देखो, यूरिन फॉर्मेट पासेस थ्रू द रीनल पेपिला। यूरिन पास फॉर्म होने के बाद किससे पास होता है? रीनल पेपिला से, ठीक है। रीनल पेपिला के बाद माइनर कैलेक्स में यूरिन जाता है और वहां पर जाता है, ठीक है। फिर क्या होता है? सेवरल माइनर कैलेक्स मर्ज इनटू द मेजर कैलेक्स। कुछ जो माइनर कैलेक्स होते हैं किस में मर्ज हो जाते हैं? जो भी माइनर कैलेक्स हैं वो किस में मर्ज होंगे? मेजर कैलेक्स के अंदर, ठीक है। जैसे यहाँ पे मर्ज हो गए, ये 2-3 जाए, 1 2 3 स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है, फिर ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर किस में मर्ज हो जाएंगे? मेजर कैलेक्स में। फिर यूरिन कहाँ चले जाएगा? माइनर के बाद मेजर कैलेक्स में। अब मेजर कैलेक्स के बाद यूरिन कहाँ जाएगा? 2 to 3 मेजर कैलेक्स फॉर्म द रीनल पेपिला। जो 1 2 3 4 हमारे मेजर कैलेक्स है, इस डायग्राम के अंदर दिख रहे होंगे आपको। ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, 5 मान लो, 5 मेजर कैलेक्स है। वो क्या करेंगे? फॉर्मिंग रीनल पेपिला पेल्विस, ठीक है। वो क्या बना लेंगे? रीनल पेल्विस बना लेंगे। फिर रीनल पेल्विस जो हमारा यूरिन था मेजर कैलेक्स से किस में चले जाएगा? रीनल पेल्विस के अंदर। और फिर रीनल पेल्विस से किस में आ जाएगा? कलेक्टिंग डक्ट के द्वारा इधर यूरेटर से लेकर ब्लैडर के अंदर आ जाएगा। फिर ब्लैडर के अंदर कुछ देर तक वो स्टोर रहेगा। फिर जब ब्लैडर फिल हो जाएगा तो इंटरनल स्पिंचर ओपन हो जाएंगे, और जब इंटरनल स्पिंचर ओपन हो जाएंगे तो यूरिन यूरेथ्रा के द्वारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आ जाएगा। उस प्रोसेस को हम बोलेंगे मिचुरेशन। आई होप आपको ग्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी समझ में आई होगी। प्लीज चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें, और अगर इस वीडियो में आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।